सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। फिर से स्वागत है आप लोगों का 10 मिनट शो, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट रिवीजन, नवीनतम आंकड़े साथियों, और ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिनमें हमें ताकत की जरूरत होती है। बहुत शॉर्ट में करके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दे रहा हूं साथियों, और क्रमबद्ध दे रहा हूं। उद्योग चल रहा है, उद्योग चलेगा, पर्यटन उद्योग, कृषि चले, कृषि, ऊर्जा, इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से चलते रहेंगे साथियों। आपको एक्स्ट्रा डोज है, जो क्लासें हो रही हैं उनके अतिरिक्त एक्स्ट्रा डोज है। इसमें हम लोग बात करेंगे चीनी और ऊन उद्योग की। किसकी? चीनी और ऊन उद्योग की। साथियों चीनी उद्योग की हम लोग बात करेंगे तो ये जो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो कच्चा माल है वो या तो गन्ना है या चुकंदर है। अब जहां गन्ना उत्पादन अच्छा होगा वहां पे आपकी चीनी का उत्पादन अच्छा होगा, ये भी आपको मालूम है। तो आइए हम लोग बात करते हैं साथियों। कृषि आधारित अगर सबसे बड़ा जो कोई हमने उद्योग पढ़ा तो वो उद्योग पढ़ा हमने सूती वस्त्र उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है तो वो चीनी उद्योग है साथियों। और चीनी उद्योग के लिए जो कच्चा माल की आवश्यकता होती है वो गन्ना और चुकंदर का होता है। सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, और हम लोग कहेंगे चीनी मिले भी उत्तर प्रदेश में। आप कहेंगे गुरु जी फिर हमारा क्या रोल है राजस्थान को? थार लो रोल कुछ भी नहीं है चीनी उत्पादन में, मात्र 1% है। और कोई 1.1 कर सकते हो, बाकी एक ही याद रख लेंगे, वही हमारे लिए काफी है। तो गुरुजी 50 जिला होगा अब तो फिर गन्ना उत्पादन हुआ कहाँ है हमारे? अरे लाड लाओ, आपके गन्ना उत्पादन श्री गंगानगर में होता है, बूंदी में होता है, हनुमानगढ़ में होता है। और गुरुजी फिर चीनी की बात करें, अरे भाई लाड लाओ, चीनी उत्पादन श्री गंगानगर है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है। ये जिले आप लोगों के चीनी उत्पादन वाले जिले हैं। चित्तौड़गढ़ भी आएगा यहाँ पे, समझ गए आप लोग? ये जिले आपके चीनी उत्पादन वाले हैं। तो बात क्लियर हुई? क्लियर भाई? अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बातें क्लियर हुई कि उत्तर प्रदेश उत्पादन मील उत्पादन राजस्थान 1.11%, आपके कौन सा? श्री गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ का। आपके गन्ना हनुमानगढ़ भी है, बूंदी भी है, श्री गंगानगर भी है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो चीनी मिल्स कौन कौन सी है साथियों? पहली जो चीनी मिल की स्थापना हुई वो हुई थी हमारे 1932 में। बोलिए बोलिए, 1932 में। नाम क्या था? मेवाड़ शुगर मिल से लिमिटेड। कहां? भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में हुई भाई। कब हुई? 1932 में। पहले इसका नाम था ना, वो नाम अलग हो मेरा लाडलाओ, और वह नाम हो मेवाड़ इंडस्ट्रीज, राज्य की प्रथम शुगर मिल 1932 में। आप देखो राजस्थान, हम लोग स्टेट श्री गंगानगर चीनी मिल्स की बात करा, समझ गए आप लोग? राजस्थान स्टेट श्री गंगानगर चीनी मिल की बात करा तो राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है। वैसे स्थापना 1937 में हुई, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो 1945 आप लोगों को मिलेगा। क्लियर? 1937 में स्थापना, लेकिन वेबसाइट पे 1945 दे रखा है। चीनी से शक्कर बनाना प्रारंभ हुआ, चीनी शक्कर बनाना प्रारंभ हुआ 1946 से, सॉरी, चीनी शक्कर बनाना प्रारंभ 1946 से हुआ, ठीक है। स्थापना 1937 में, वेबसाइट 1945 में, प्रारंभ 1946 से। प्रारंभिक नाम इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, ये आप लोग ध्यान रखें। और इसने चुकंदर से चीनी बनाने का जो कार्य किया वो 1968 से प्रारंभ किया। और इसकी जो एक फैक्ट्री है, इसी चीनी मिल की एक फैक्ट्री धौलपुर में है, समझ गए आप लोग? जो बोतल बना हुआ काम कर रहा है। तो बोतल बना तो गुरुजी शराब भी बनती है कि यहाँ? बिल्कुल बनती है। देखिए रॉयल हेरिटेज लिंकर जो शराब है, ये यहां शराब मिलती है, शराब बनती है। शराब की बोतल के लिए फैक्ट्री कहां है? दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर। इसकी फैक्ट्री दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर, और शराब है रॉयल हेरिटेज लिंकर, समझ गए? और इसके शराब बनाने के और भी केंद्र है, लेकिन वो याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अजमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, ट्रूबारा, लेकिन वहां आपका काम चल जाएगा साथियों। अब एक हमारी केशोरायपाटन चीनी मिल्स है, कहां है? बूंदी में है, वर्तमान में बंद है। इसकी स्थापना 1900, समझ गए आप लोग? बात क्लियर हुई? तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं उदयपुर चीनी मिल्स। किसकी? उदयपुर चीनी मिल्स की बात करें तो उदयपुर चीनी मिल्स उदयपुर में है, और इसकी स्थापना 1976 में हुई, यही वर्तमान बंद पड़ी है, समझ गए आप लोग? अब बात करते हैं हम लोग आगे ऊन उद्योग की साथियों।
राजस्थान ऊन उद्योग में अपना प्रथम स्थान रखता है। भारत में जो ऊन उत्पादन होता है उसका 45.91%, कितने 45.91% उत्पादन होता है। समझ गए आप लोग। और ये ऊन का जो काम लिया जाता है, अधिकांश ऊन का काम गलीचा निर्माण में लिया जाता है। लगभग 85% ऊन गलीचा निर्माण में और 15% ऊन वस्त्र निर्माण में काम में ली जाती है। क्लियर। राज्य में सबसे ज्यादा यानी ऊनी धागा के सर्वाधिक कारखाने हैं तो वे तो भीलवाड़ा में ही हो सकते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा को हम वस्त्र नगरी कहते हैं। ऊन प्रोसेसिंग हाउस की बात करें, हम सिंथेटिक वूल कारखाना की बात करें, अरे प्रोसेसिंग कहां करेंगे भाई, हम लोग भीलवाड़ा में करेंगे, क्योंकि ऊनी धागा वहीं बनते हैं, वस्त्र नगरी वहीं है। अगर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो बीकानेर में है। अगर ऊन का विकास करना है, आप लोगों को जोधपुर जाना है, और भेड़ प्रशिक्षण आप लोगों के कहां है, जयपुर में, और ऊन आयात निर्यात केंद्र कहां है, कोटा में। समझ गए। देखिए आप लोग, ऊन प्रोसेस राज्य में ऊनी धागा बनाने वाला सर्वाधिक कारखाने कहां है, भीलवाड़ा में। क्लियर। ऊन प्रोसेसिंग हाउस सिंथेटिक वूल कारखाना कहां है, भीलवाड़ा में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है, बीकानेर में। गलीसा प्रशिक्षण केंद्र कहां है, बीकानेर में। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड कहां है, जोधपुर में। स्टेट वुलन मिल्स कहां है, बीकानेर में। वस्टेड स्पिनिंग मिल्स कहां है, चूरू व लाड़नू डिडवाना कुचामन में। और विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहां है, कोटा में। और प्रथम स्थान भारत की 45.91% ऊन उत्पादन करती है। फटाफट करें रिवीजन, एक बार फिर दोहरा लेते हैं, साथियों। क्लियर हुई बात। एक बार फिर दोहरा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करें चीनी उद्योग की। हम लोग बात करें चीनी उद्योग सबसे ज्यादा वहां होगा जहां साथियों गन्ना है, चकुंदर है। समझ गए आप लोग। सूती वस्त्र के बाद में दूसरे नंबर पे है कृषि आधारित उद्योगों, वे हमारा चीनी उद्योग है, नंबर 1 बात। चकुंदर और हमें गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। सर्वाधिक जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में। हमारे राजस्थान में जो स्थिति है वो गन्ना का उत्पादन करने वाले हनुमानगढ़, गंगानगर और बूंदी जिले हैं। चीनी उत्पादक हम लोग जिलों की बात करें तो बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है और आप लोगों के श्री गंगानगर है। हम गन्ना हमारे जो उत्पादन होता है वो लगभग 1.11% के आसपास हम लोग योगदान देते हैं भारत में, तो हमारी ना के बराबर बहुत कम स्थिति है। सबसे पहले अगर हम लोग चीनी मिल की बात करें साथियों तो देव मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, जो कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में थी, 1932 में स्थापना हुई। दूसरी हम लोग बात करें तो आप लोगों के जो गंगानगर वाली शुगर मिल्स है साथियों, वे हमारे दूसरे नंबर की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1937 में स्थापना, ऑफिशियल वेबसाइट 1945, उत्पादन जो प्रारंभ किया वह 1946 में। ठीक है। केशोराय पाटन यहां 1955 लिखा हुआ था, वह गलती से लिखा गया, 1965 आएगा। समझ गए आप लोग। वो 1965 आएगा, तो उसकी स्थापना 1965 में हुई, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। क्लियर। ये 1965 आएगा, ये 1955 है, 1965 हो जाएगा यहां पे, ये ध्यान रखें आप लोग। ये 1955 नहीं है, ये 1965 है। ठीक है। उदयपुर चीनी मिल्स हो गई। अब बात करें राजस्थान में हम लोग ऊन उद्योग की। साथियों ऊन उद्योग में राजस्थान हमारा प्रथम स्थान पर है। आपको मालूम है 45.91% हम लोग ऊन का उत्पादन करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। और राज्य में ऊन जो उत्पादन होता है उसका 85% हम लोग गलीचों में, 15% हम लोग काम में लेते हैं वस्त्र निर्माण में। ऊनी धागा के सर्वाधिक कारखाने भीलवाड़ा में है। ऊन प्रोसेसिंग हाउस या सिंथेटिक हम लोग वूल की बात करें वो भीलवाड़ा में है। सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में है। स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर में, ध्यान रखें आप लोग। गलीसा प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर में होगा। ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में हुई, ध्यान रखें आप लोग। विदेशी ऊन आयात निर्यात कोटा में है। बाकी कौन सी किस्म की ऊन अच्छी है, क्या है, कौन सी भेड़ सर्वाधिक ऊन देती है, वो सब लोग हम लोग बात करेंगे किसमें, पशु संपदा में। राम राम। 1955 नहीं है, 1965 है। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।